बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज़ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो एलन ब्रैडले पीएलसीज़ जो कि माइक्रोलॉजिक सीरीज़ की हैं उसके बारे में है। और उसके बारे में लेक्चर ये है कि उसकी मेमोरी किस तरीके से क्लियर की जाती है। मेमोरी के अंदर हमारे तमाम प्रोग्राम्स होते हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा वो स्पेशली इसलिए है कि आपके पास एक पीएलसी आती है और आप उसके ऊपर ऑनलाइन जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस पीएलसी के अंदर पासवर्ड लगा हुआ होता है और आपके पास पासवर्ड नहीं होता, या आपके पास कोई अपनी पीएलसी है माइक्रोलॉजिक्स सीरीज़ की और उस पर आपने पासवर्ड लगाया था और आप वो पासवर्ड भूल गए हैं। तो उसके बाद आप अगर कोई दूसरा प्रोग्राम इसमें डाउनलोड करेंगे तो वो प्रोग्राम डाउनलोड नहीं होगा। तो उस सूरत में चांसेस हैं कि आपकी पीएलसी काबिल इस्तेमाल ना रह सके। तो उसका हल ये है कि आप पीएलसी की इंटरनल मेमोरी है उसको आप इरेज़ कर दें, क्लियर कर दें, और उसके बाद फिर आप इस काबिल हो जाएंगे कि उसके अंदर आप दोबारा प्रोग्राम डाउनलोड कर सकें और उस पीएलसी को यूज़ कर सकें। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि हम मेमोरी को किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं उसके अंदर एक स्पेशल यूनिवर्सल पासवर्ड डाल के। इस सूरत में कि उसके अंदर ऑलरेडी अगर पासवर्ड डाला हुआ था और वो पासवर्ड आपके पास नहीं है या आप वो पासवर्ड भूल गए हैं। तो इस मसले के हल के लिए बहुत अहम वीडियो है, क्योंकि यहाँ पर आके बंदा हैंड्स अप हो जाता है अगर पासवर्ड ना हो और पीएलसी कोई भी प्रोग्राम जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती है। तो सबसे पहले हम जो माइक्रोलॉजिक्स पीएलसी है उसके लिए कनेक्ट करने के लिए हम आरएस लिंक्स कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और उसके बाद ड्राइवर कॉन्फ़िगर करके और उसको ऑनलाइन जाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा RS-232 DF1 डिवाइस है, ये ड्राइवर है, इसको हम ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे ऑटो कॉन्फ़िगर। ये ऑटो कॉन्फ़िगर किया, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल हो गई और हमने इसको ओके कर दिया। ये देखिए हमारा ड्राइवर जो है वो COM1 पे रन कर रहा है। इसको हम यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ करने के बाद हम RS लिंक्स को मिनिमाइज़ कर देते हैं। मिनिमाइज़ करने के बाद हम RS लॉजिक्स को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम कम्युनिकेशन पे जाके देखते हैं RSO कौन है, कौन सा इक्विपमेंट हमारे पास लगा हुआ है। तो हमारे पास ये 1200 PLC हमारे पास मौजूद है। तो इसके ऊपर हम ऑनलाइन जाने की कोशिश करते हैं। क्रिएट न्यू फाइल। अब ये देखिए ये पासवर्ड मांग रहा है। तो इस पीएलसी का प्रोग्राम को जो पासवर्ड है हमने रखा हुआ है 1 2 3 4 5। तो हम इस पर इंटर करते हैं 1 2 3 4 5 इंटर कर दिया और हम ये अपलोड कर रहे हैं पीएलसी का प्रोसेसर का इमेज। तो ये हमने इसलिए बताया है कि पीएलसी के प्रोग्राम पे वाकई पासवर्ड लगा हुआ है, और दूसरी वजह यह है इस प्रोग्राम को अपलोड करने की कि हम आपको बताएंगे कि मेमोरी क्लियर दूसरे किस तरीके से हो सकती है। मिसाल के तौर पे अब ये देखिए हम इस वक्त ऑनलाइन है, पीएलसी हमारी रिमोट रन मोड पे है, ये प्रोग्राम हमारा पड़ा हुआ है। तो इस वक्त इसकी पीएलसी के अगर आप कि पीएलसी पे पासवर्ड नहीं लगा हुआ है और आप उसमें ऑनलाइन जा सकते हैं, तो फिर इसकी पीएलसी का जो पासवर्ड मेमोरी क्लियर करने का ये तरीका है क्लियर प्रोसेसर मेमोरी। इसको आप क्लिक करेंगे तो आप इसकी जो मेमोरी है माइक्रोलॉजिक्स सीरीज़ की पीएलसी की उसको आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त आती है कि अगर आप ऑनलाइन जा ही ना सकें कि पासवर्ड लगा हुआ था, पासवर्ड आप डालेंगे तो ऑनलाइन जाएंगे, तो फिर आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा। तो उस ऑप्शन को हासिल करने के लिए हम सबसे पहले इसको ऑनलाइन जाए बगैर हम इसकी मेमोरी को क्लियर करेंगे। तो चलिए अब दोबारा हम यहाँ से ऑफ़लाइन जाते हैं और ऑफ़लाइन जाने के बाद हम दोबारा इसमें देखिए कोशिश करते हैं ऑनलाइन जाने की। और पासवर्ड हम इसमें अगर गलत डालेंगे तो ये मना कर देगा। जैसे मिसाल के तौर पे हम इसमें करते हैं 4 5 6, ये हमने 3 नंबर का डिजिट का पासवर्ड डाल दिया तो ये बोलेगा कि इनकरेक्ट ऑथराइजेशन पासवर्ड। तो व्यूअर्स, इस हालत में आपने क्या करना है कि आपने इसमें एक यूनिवर्सल पासवर्ड डालना है और वो पासवर्ड है 65257636। तो इसके बारे में हम पासवर्ड के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। इसको हम यहाँ से कैंसिल करते हैं और आपको बताते हैं कि ये जो पासवर्ड है 65257636 वो क्या मकसद है।
तो व्यूअर्स, ये जो पासवर्ड है 65257636, ये एलन ब्रैडले रॉकवेल ऑटोमेशन ने एक स्पेशल पासवर्ड बनाया है कि जब भी आप किसी पीएलसी की इनपुट के ऊपर जब ये पासवर्ड डालेंगे उसको ऑनलाइन जाने के लिए, तो पीएलसी के प्रोसेसर के अंदर ये लिखा हुआ है कि इस पासवर्ड के डलने के बाद आप इसको मेमोरी रीसेट कर दें। और इन नंबर्स को अगर हम ML CLR MEM अगर करते हैं तो इसका मतलब ये है माइक्रो लॉजिक्स, M फॉर माइक्रो, L फॉर लॉजिक्स, CLR फॉर क्लियर, MEM से बनता है मेमोरी, यानी कि माइक्रो लॉजिक्स क्लियर मेमोरी। और इन्हीं अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से, इसी जुमले के हिसाब से ये पासवर्ड रखा गया है। मिसाल के तौर पे ये हमारा जो है एक टेलीफोन कीबोर्ड है, कीपैड है, तो इसके अगर आप नंबर देखें कि जो ये 6 नंबर है वो ये है हमारा, और 6 जो है वो M को डिनोट करता है, N को और O को भी करता है लेकिन M को करता है। इसी तरीके से 5 जो है हमारा JKL और हमारा यहाँ पर L है। 2 जो है हमारा ABC C, 5 जो है हमारा JKL L, और 7 जो है वो हमारा PQRS और यहाँ पर हमारा R को डिनोट करेगा। इसी तरह से 6 फॉर M, 3 फॉर E और 6 फॉर M। तो ये याद रखने के लिए पासवर्ड आप इसको याद रख लें, ML क्लियर मेमोरी, माइक्रो लॉजिक्स क्लियर मेमोरी। तो ये पासवर्ड हमने डालना है 65257636। इसको आप कहीं लिख भी सकते हैं। चलिए अब हम ऑनलाइन जाकर इस पासवर्ड को डालने की कोशिश करते हैं और हमारे पीएलसी की जो मेमोरी है उसको क्लियर करते हैं। ये क्रिएट न्यू किया हमने। अभी हम यहाँ पर डालेंगे पासवर्ड 65257636। अब ये हमने यूनिवर्सल पासवर्ड डाल दिया जैसा कि एलन ब्रैडले ने हमें बताया हुआ है, तो इसको ओके किया। तो ये देखिए मैसेज आया है, आर यू श्योर यू वांट टू क्लियर प्रोसेसर मेमोरी एंड देन अबाउट द ऑपरेशन। यानी कि इसका मतलब ये है कि क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि आप अपने प्रोसेसर की मेमोरी को क्लियर करें, और आप जो ऑनलाइन जा रहे थे अपने उस प्रोग्राम को देखने के लिए जो कि लोडेड है उसको आप अबॉर्ट यानी कि ख़त्म करना चाहते हैं। तो व्यूअर्स, ये बात आप जहन में रखिए, अगर आप ऑनलाइन जाना चाहते हैं इसी प्रोग्राम को देखने के लिए, इसी प्रोग्राम पे काम करने के लिए, और अगर आपके पास उसकी दूसरी कॉपी नहीं है आपके पास साइड पे या अपने लैपटॉप पे या CD पे या USB में, तो उस वक्त तक इसको आप मेमोरी को क्लियर ना करें। तो लिहाजा अगर आपने इसी मशीन को, इसी प्रोग्राम को अगर आपने चलाना है तो आपके पास इस प्रोग्राम की ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। अदरवाइज़ ये प्रोग्राम को क्लियर करके प्रोग्राम को वॉश आउट कर देगा, इरेज़ कर देगा, और फिर आपके पास प्रोग्राम नहीं होगा। अदरवाइज़ जब ये प्रोसीजर आप कर लेंगे तो फिर आपके पास सिर्फ वो PLC एज अ हार्डवेयर आपके पास होगी, फिर उसके अंदर आप कोई नया प्रोग्राम या दूसरा प्रोग्राम डाल सकते हैं। तो ये आपने बिलखसूस इस चीज़ का ख्याल करना है कि अगर आपको यही प्रोग्राम चाहिए और आपके पास कॉपी नहीं है तो फिर आप चलते हुए प्रोग्राम को ऑनलाइन जाने के चक्कर में ज़ाया ना करें। चलिए मैं कहता हूँ येस। अब येस मैंने किया है तो मैसेज आया है, प्रोसेसर इज़ इन रन मोड, प्रोसेसर मस्ट बी स्विच टू रिमोट प्रोग्राम मोड, कंटिन्यू। ये एक नॉर्मल मैसेज है। हमने कहा ओके येस, हमने इसको येस कर दिया। उसके बाद हम इसमें जाते हैं हु एक्टिव गो ऑनलाइन। अब ये देखिए यहाँ पर हमारे जो पहले नाम था PLC का वो था पासवर्ड, और अभी नाम इसका चेंज हो गया आ गया है ML1210 यानी कि माइक्रो लॉजिक्स 1210। इसका मतलब ये है कि हमारा प्रोग्राम वॉश हो गया और हमारी जो PLC है वो फैक्ट्री सेटिंग पे चली गई है। हम कहते हैं ओके। तो ये हमने ओके कर दिया, क्रिएट न्यू फाइल। ठीक है। अब ये देखिए आप, ये सिर्फ एक नेटवर्क या एक रंग है यहाँ पर 000, यहाँ से ये शुरू हुआ है और यहाँ पर आके ख़त्म हो गया है। वो प्रोग्राम सारा ख़त्म हो गया है, वॉश हो गया और हम ऑनलाइन जा चुके हैं। तो इसी तरीके से अगर अभी हम दूसरा प्रोग्राम इसमें डालना चाहें तो हम डाल सकते हैं। वो अभी आपको दिखा देते हैं। हम पहले ऑफलाइन जाते हैं, हम इसको येस कर देते हैं। तो दूसरा प्रोग्राम डालने के लिए आपको सबसे पहले इसको यहाँ से क्लोज़ करना पड़ेगा। क्लोज़ कर दिया, फिर आपको न्यू फाइल जो आपने डालनी है वो ओपन करनी पड़ेगी। ये हमारा प्रोग्राम है और इस पर पासवर्ड नहीं है, तो इसीलिए ये डायरेक्टली ओपन हो गया है। तो इसको हम डाउनलोड करते हैं PLC के अंदर। तो
तो ये मैसेज आता है प्रोग्राम डाउनलोड करने पहले। तो देखिए इसने अभी कोई पासवर्ड नहीं मांगा और ये प्रोसेसर के अंदर प्रोग्राम डाउनलोड हो रहा है। तो व्यूअर्स ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था। बाज़ औक़ात पीएलसी आती है, अगर पीएलसी आप इसका प्रोग्राम को इरेज़ ना करें तो वो पीएलसी काबिल इस्तेमाल नहीं रहती। तो बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी दी है एलन ब्रैडले ने। तो व्यूअर्स देखिए अभी हम इसमें ऑनलाइन आ गए हैं। इसको हम यहाँ से रन मोड भी कर सकते हैं। ये रन मोड पे चले जाते हैं, ठीक है। ये हम पीएलसी के रन मोड पे चले गए हैं। तो ये टोटल एक छोटी सी डिटेल्ड वीडियो थी कि किस तरीके से आप प्रोसेसर की, कंट्रोलर की, पीएलसी की मेमोरी को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन ना जा सकें पासवर्ड की वजह से तो वो भी हमने आपको तरीका तफसील से बता दिया है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा प्रोसीजर मेमोरी को क्लियर करने का समय आ गया होगा। अभी हम ऑफ़लाइन चले गए हैं और इजाज़त चाहते हैं आपसे। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।